जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि आखिर मनुष्य जो है वो उनकी प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य उनकी प्राप्ति करना चाहता है उसे मन को स्थिर करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण कहते अविचल भाव से निरंतर मेरा चिंतन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते तब उसको जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। पर क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने सभी के लिए मार्ग दिया। आप देखिए कि श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति के लिए कितने कितने मार्ग दिए। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन से कि अगर कोई नहीं ये चीज़ नहीं कर सकता है कि वो मन को स्थिर कर सके और मुझ में लगा सके, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई दूसरा मार्ग उसके लिए ये है कि वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करे। जो मन को स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो भगवान ने कहा कि अगर कोई चित्त को स्थिर नहीं कर सकता है तो फिर वो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करे। तो यहाँ पर भक्ति योग के विधि विधान क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो भक्ति में विधि है जो भक्त को करना चाहिए, तो उसे कोई सुयोग्य गुरु चाहिए। उसे गुरु के बिना, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि बिना गुरु के तो कोई इस भवसागर को पार कर ही नहीं पाता है। तो प्रथम सीढ़ी क्या है, एक गुरु आपको चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई एक गुरु हो जिसके मार्गदर्शन में आप कार्य करते रहें, क्योंकि बिना गुरु के आप कोई कार्य सही पूर्ण ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, अरे भगवान भी हमारे पास है, हमारे पास तो सब साधन भी हैं, तो हम खुद ही कर लेंगे कार्यों को। भगवान भी है, सेवा भी है हमारे पास और हमें ही करनी है, पर हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। तो आप देखिए कि गुरु की ज़रूरत तो पग पग पर होती है। कोई भी आप कार्य करें तो यहाँ पर प्रत्येक जीव जो आता है वो आप देखिए कि बिना गुरु के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। आप और हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि जीव आया है तो वो तो खाली ही आया, उसे तो कोई जानकारी नहीं है। पर आप देखिए कि आपको बोलने खाने कोई ना कोई तो आपका गुरु बनता है, क्योंकि गुरु सत्ता ही कार्य कर रही है। जब जीव आता है तो आप देखिए एक छोटा सा बालक होता है तो उसको भी उसकी माँ सिखाती है कि इस तरीके से खाया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो हर चीज़ आप और हम नहीं जानते कुछ भी, तो ये तो अध्यात्म का मार्ग है। या तो सांसारिक चीज़ों के लिए भी सिखाना पड़ता है, संसार में कैसा व्यवहार करना पड़ता है। आप देखिए तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति गुरु बन के ही तो आता है जो आपको हर एक चीज़ सिखाता है कि इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर कहा जाता है कि जो माता पिता हैं वो सबसे पहले गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो माता पिता ही बताते हैं कि आपको संसार से कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है। फिर आप देखिए गुरु आपके जीवन में पढ़ाई जब आप करने जाते हैं, आप अध्ययन करने जाते हैं, तब भी आपके जीवन में गुरु आते हैं। तो गुरु आपको बताते हैं भाई किस तरीके से करना चाहिए, तब आपको किस तरीके से आपको धन प्राप्त हो उसके लिए भी आपको गुरु चाहिए। तो किस तरीके से समाज में रहना है उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको धन प्राप्ति के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये जो अध्यात्म का मार्ग है, जो भगवान की प्राप्ति है, वो बिना गुरु के संभव कैसे हो जाएगी। वो बिना गुरु के तो संभव है ही नहीं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। कि अगर कोई भगवान शंकर के और कोई ब्रह्मा जी के समान भी है तो भी गुरु के बगैर तो कोई भवसागर पार नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई सबसे पहला कार्य क्या है, भक्ति शुरू कहाँ से होगी, भक्त आपको बनाएगा कौन, भक्त बनाने वाला ही गुरु है। नहीं तो आप तो सामान्य जीव हैं, पर आप में भक्ति का जो उदय है वो कौन करेगा, वो गुरु करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहला कार्य क्या होगा कि आप कोई सुयोग्य गुरु की शरण में जाएं। तो जब जाएं तो भगवान ने कहा उसने जो नियम बताए हैं, जैसे कि आप देखिए आप गुरु जी के पास जाएंगे तो वो आपसे क्या कहेंगे कि आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, उसके बाद आप भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी सेवा करिए, उसके लिए भोजन बनाइए, उसका श्रृंगार करिए, फूल लाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको जगाइए। तो ये सब जो क्रिया होती है, भगवान के लिए भोजन बनाइए, भगवान की सेवा करिए। और यहाँ पर सबसे मेन कार्य, तो यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, भगवान की सेवा भी हो और दूसरी हो स्वाध्याय भी हो। यहाँ पर संत जनों का कहना है भाई आप बिना स्वाध्याय के नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता है, वो किसी अच्छे जो शुद्ध मनुष्य है या फिर कोई सज्जन व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है पहले से, उसके मुख से सुनना। जब देखिए आपके पास ग्रंथ भी है और आप यहाँ पर सोचिए कि ये जो भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये जो कहा गया कि मेरी कथा सुनी जाए,
किससे सुनी जाए? संतों से सुनी जाए। तो यहाँ पर स्वाध्याय भी आप करें, आप अपने आप भी पढ़ें, पर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी आप चुनें, ऐसा कोई हो भगवान का भक्त आपके जीवन में हो जो आपको भगवान की कथा सुना सके। क्योंकि आप और हम जब पढ़ते हैं तो हम उस कथा का मन मुताबिक अर्थ लगाते हैं, तो जब कोई संत जन हमें सुनाते हैं, गुरुमुख से हम कथा सुनते हैं, तो वो वास्तविक रूप में हमारे अंदर आती है और हम उसे धारण कर पाते हैं। तो यहाँ पर गुरुमुख से ही कथा सुननी चाहिए।